नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 और अध्याय 4 है सरल समीकरण, जिसका प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल समीकरण है। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2q - 6 = 0। प्रश्न क्रमांक 2 है, कथन x का 7 गुना 35 है के लिए समीकरण है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7x = 35। हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, समीकरण x ऋण 9 = 7 के लिए कथन है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संख्या 7x से 9 कम है। प्रश्न क्रमांक 4 है, समीकरण 2q - 6 = 0 का हल है। तो यहाँ पर q का मान 3 आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, समीकरण 4n + 17 = 25 को संतुलित करने के लिए चर का मान होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, किसी संख्या का 7 गुना उसी संख्या के 13 गुने से 12 कम है। इस कथन को समीकरण में बदलिए। माना वह संख्या x है, तो यह x का 7 गुना उसके उसी संख्या के 13 गुने से 12 कम है। तो हमने लिखा x × 7 = x × 13 ऋण 12। तो ये हमारा समीकरण बनेगा कि ये 13x हो जाएगा और ये 7x। तो 13x हम 7x का इस तरफ पक्षांतर करेंगे और ऋण 12 का इस तरफ। तो ये समीकरण बनेगा हमारा 13x ऋण 7x = 12। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7, किसी संख्या के 1/3 में से 1 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना कि वह संख्या x है, तो x का 1/3 में से 1 घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो बराबर में 1 लिखेंगे। अब हम देखते हैं 1 का x में गुणा करेंगे तो x/3 और 1 का हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण का है, इस तरफ आएगा धन का। तो 1 धन 1, x/3 बराबर हो जाएगा 2। तो अब 3 यहाँ भाग में है, पक्षांतर करेंगे इसका तो ये गुणा में पहुँचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 2 × 3, 2 × 3 = 2 × 3 = 6। तो x बराबर 6 हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो हमने माना वह संख्या x है। अब x के 8 गुने में 4 जोड़ने पर हमें बराबर 60 प्राप्त होता है। तो 8 का x में गुणा करेंगे, 8x धन 4 = 60 और 4 का पक्षांतर करेंगे इस तरफ। तो 4 धन का है, इस तरफ आएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो 8x बराबर हो जाएगा 60 ऋण 4। 60 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 56। 8x = 56, तो x बराबर 8 इधर गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में पहुंचेगा। तो x बराबर आ जाएगा 56/8। 8 से इसको काटेंगे तो 8 × 7 = 56, तो x बराबर 7 आ जाएगा। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9, दो पूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है, पूरक कोणों का माप ज्ञात कीजिए। माना एक पूरक कोण x डिग्री है, तो दूसरा पूरक कोण 90 - x होगा, क्योंकि पूरक कोण वह होते हैं जिनमें दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो एक कोण हमने x मान लिया और एक मान लिया 90 ऋण x। तो अब हम देखते हैं कि दोनों का अंतर, एक पूरक कोण और दूसरे पूरक कोण का अंतर मतलब होता है घटाना। तो x में से हम 90 - x को घटा देंगे तो हमें 20 प्राप्त हो जाएगा, अंतर 20 डिग्री है। तो x ऋण 90, ये कोष्टक खोलेंगे तो ऋण से यहाँ धन में गुणा करेंगे तो धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा, और ऋण का ऋण से गुणा होगा तो धन हो जाएगा। तो x ऋण 90 धन x बराबर हो जाएगा 20। अब x ये धन का है तो x और x जुड़ जाएंगे तो 2x हो जाएगा, ऋण 90 बराबर 20। अब 90 का हम पक्षांतर करेंगे इस तरफ, तो ये ऋण का है, इस तरफ आएगा, पक्षांतर करेंगे तो धन का हो जाएगा। तो 20 धन 90 बराबर 110, 2x बराबर हो जाएगा 110। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 का इधर से पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएगा, तो 110/2। तो x बराबर हो जाएगा 55। तो एक संख्या है 55 और दूसरी संख्या 90 - 55 बराबर 35 हो जाएगी।
आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। रीमा की आयु क्या है? तो हमने माना रीमा की आयु x वर्ष है। तो रीमा की आयु के मतलब x के 3 गुने से 4 अधिक, हमने माना x के 3 गुने से 4 अधिक बराबर 49 उसके पिता की आयु। तो 3x धन 4 बराबर 49 और 4 का पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो क्या हो जाएगा, 49 में से 4 घटेगा, इधर धन का इस तरफ पहुंचेगा तो ऋण का। तो 3x बराबर 49 ऋण 4, तो 3x बराबर हो जाएगा 45। तो x बराबर हो जाएगा 45/3। 3 से 45 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा, x बराबर 15। अतः रीमा की आयु 15 वर्ष है। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। 60 बच्चों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 1/3 1/3 है। लड़कियों और लड़कों की संख्या बताइए। तो हमने माना लड़कियों की संख्या x है तो लड़कों की संख्या होगी x का 1/3। यहाँ दिया है कि लड़कियों की संख्या की 1/3 है, 1/3 मतलब 1/3, तो लड़कों की संख्या होगी x का 1/3। लड़कियों की संख्या x मानी है तो x का 1/3 होगी। तो हम और दोनों का योग कुल योग कर रहे हैं कि लड़कियों लड़कियों की संख्या लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग कितना है, 60 बच्चे हैं कक्षा में। तो x धन x/3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, 3 और 1 का लघुत्तम आएगा 3, तो 1 तिया 3 और 3 का x में गुणा होगा तो 3x धन x/3 बराबर 60। 3 इधर भाग में है, इस तरफ पहुंचेगा तो गुणा में पक्षांतर करेंगे 3 का। तो 3 का हमने यहाँ 3x में x जोड़ा है तो 4x आया है बटे 3 बराबर 60। अब 3 का पक्षांतर करेंगे इधर तो 4x बराबर हो जाएगा 60 गुणा 3 और 6 3 18 और 0 का 0 180। 60 का 3 में गुणा करेंगे 180, 4x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180/4, 180/4। तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 45। तो लड़कियों की संख्या 45 है तो लड़कों की संख्या 45 का 1/3 है, 1/3 मतलब 1/3, तो 45 का 1/3 में यही मान रखते हैं। यहाँ रख दिया हमने x की जगह 45 का 1/3 निकालेंगे तो क्या होगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या 15 है और लड़कियों की संख्या 45 है। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। किसी परिवार में एक माह में गेहूं का उपयोग चावल से 4 गुना अधिक होता है। यदि दोनों अनाजों का कुल उपयोग 80 किलोग्राम है तो दोनों अनाज का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। हमने माना चावल का उपयोग x किलोग्राम है तो गेहूं का उपयोग x गुणा 4 बराबर 4x किलोग्राम होगा और दोनों कुल मिलाकर कितना अनाज है, 80 किलोग्राम। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, x धन 4x बराबर 80 किलोग्राम। तो x और 4x को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा बराबर 80 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 5 का पक्षांतर करेंगे, इधर गुणा में है तो इधर भाग में पहुंचेगा तो 80/5, तो x बराबर आ जाएगा 16। अतः चावल का उपयोग 16 किलोग्राम है तो गेहूं का उपयोग हुआ 16 गुणा 4 बराबर 64 किलोग्राम। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। एक आयत का परिमाप 40 मीटर है। यदि उसकी लंबाई उस चौड़ाई के 5 गुने से 4 कम है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ माना कि आयत की चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कैसी है, उसकी चौड़ाई के 5 गुने से 4 कम। तो चौड़ाई मानी हमने x तो x के 5 गुने से 4 कम, ये हो जाएगी हमारी लंबाई और चौड़ाई मान ली हमने x। तो आयत का परिमाप क्या होता है, इसका सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो और आयत का परिमाप हमें दिया है ये 40 मीटर है तो हमने आयत के परिमाप की जगह 40 मीटर लिख लिया और 2 गुणा हमने लंबाई क्या मानी है, इधर ये 5 का x में गुणा होगा तो 5x ऋण 4 आ जाएगा और धन x, चौड़ाई ये x है। अब ये 2 गुणा में है, इस तरफ करेंगे इसका पक्षांतर करेंगे तो भाग में आएगा और फिर यहाँ बचेगा 5x धन x ऋण 4, ये ज्यों का त्यों। x को हमने इधर लिख लिया, ऋण 4 को इस तरफ लिख लिया। तो 20 बराबर हो जाएगा 2 से हम 40 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 बराबर 6x ऋण 4 और 4 का हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण का है, इस तरफ आएगा तो धन का हो जाएगा। तो 20 धन 4 6x बराबर हो जाएगा 20 धन 4।
तो 6x बराबर हो जाएगा 24, तो x बराबर हो जाएगा 6 का फिर पक्षांतर करेंगे इधर, तो 6 कम 6 और 6 चौक 24, x का मान आ जाएगा 4, मतलब चौड़ाई 4 मीटर है। तो लंबाई क्या होगी, 4 के 5 गुने से 4 कम, 4 पंचे 20, 20 में से 4 कम करेंगे तो 16 मीटर आ जाएगी। तो चौड़ाई हो गई 4 मीटर और लंबाई हो गई 16 मीटर। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। 60 लड्डुओं को रवि और रिजवान में 1:3 के अनुपात में बांटा गया है, दोनों को कितने कितने लड्डू प्राप्त होंगे। तो हमने माना रवि और रिजवान को 1x/3x लड्डू प्राप्त हुए। तो हम देखते हैं कि दोनों कुल लड्डू कितने हैं 60, तो हम रवि और रिजवान के लड्डुओं को जोड़ देंगे। तो ये देखते हैं x धन 3x, 1 का x में गुणा करेंगे तो x और 3 का x में करेंगे तो 3x, x धन 3x बराबर 60, x और 3x को जोड़ेंगे तो 4x बराबर 60, 4 इधर गुणा में है, इसको पहुंचाएंगे पक्षांतर करेंगे इसका तो भाग में पहुंचेगा, तो x बराबर 60/4, 4 से इसको काटेंगे तो 15 प्राप्त होगा, तो x बराबर आ जाएगा 15। अतः रवि को प्राप्त लड्डू 15 लड्डू हैं, तो रिजवान को प्राप्त लड्डू कितने होंगे, 3 × 15 बराबर 45 लड्डू। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। अपने पिताजी और माताजी की आयु के साथ अपनी आयु का संबंध स्थापित करके दो समीकरण का निर्माण कीजिए। इस प्रश्न को आप अपने माताजी पिताजी की आयु से अपनी आयु की तुलना करेंगे। हमने एक उदाहरण स्वरूप मान लिया कि मैरी कोई एक लड़की है, तो मैरी की माताजी की आयु 40 वर्ष है, जो मैरी की आयु से 4 गुना है। तो इसका हम समीकरण बनाएंगे। हमने मान लिया इधर कि माना मैरी की आयु x वर्ष है, अतः समीकरण क्या बनेगा इसका, 4 × x बराबर 40, ये समीकरण बनेगा हमारा। अब हमने देखा इधर कि मैरी के पिताजी की आयु, ये प्रश्न बनाया है कि मैरी के पिताजी की आयु 50 वर्ष है, जो मैरी की आयु के 4 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो अतः समीकरण क्या बनेगा, 4 × x धन 10 बराबर 50। अगले अध्याय के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।